हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे धन विधेयक और साधारण विधेयक। इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम पढ़ते हैं धन विधेयक। धन विधेयक में दे रखा है, इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 110 और 109 के तहत। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो धन विधेयक है, इसे केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, जबकि साधारण विधेयक है, इसे सदन के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। जो धन विधेयक है, इसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। इसमें किसी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती साधारण विधेयक में। राज्यसभा विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, जबकि राज्यसभा लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त है। किसमें? साधारण विधेयक में। वो अस्वीकार भी कर सकती है, असंशोधित भी कर सकती है। फिर है, राज्यसभा 14 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा इसे पारित मान लिया जाएगा धन विधेयक के बारे में। जबकि जो साधारण विधेयक है, इसमें द्वितीय सदन 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, जब भी उस पर कोई समय सीमा नहीं है। जो धन विधेयक है, लोकसभा अध्यक्ष को इसे राज्यसभा में भेजते समय धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना होता है। जो साधारण विधेयक है, एक सदन से दूसरे सदन में भेजते समय किसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन विधेयक में लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणीकरण की जरूरत होती है कि ये धन विधेयक है। फिर है, धन विधेयक में संयुक्त सत्र की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गतिरोध उत्पन्न नहीं होता। मतलब इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है। गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। ठीक है। लोकसभा में धन विधेयक के बारे में, लोकसभा में इसे विधेयक का पारित नहीं होना सरकार का इस्तीफे का कारण बन सकता है। अगर धन विधेयक पारित नहीं हो रहा है तो सरकार का इस्तीफे का कारण हो सकता है। जबकि साधारण विधेयक में इसे किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाए तो इसके पारित नहीं होने से सरकार को इस्तीफा देना क्या पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे साधारण विधेयक है, यदि इसे किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाए तो इसके पारित नहीं होने से सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर कोई साधारण सदस्य करता है, सदन सदस्य, तो उसमें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती है। ये नोट कर लेना आप। ठीक है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है, जबकि राष्ट्रपति विधेयक को सदन द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन जैसे सदन ने उसमें पुनर्विचार किया है या नहीं किया, दोबारा राष्ट्रपति के पास में भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को क्या करनी पड़ेगी? उस पर अपनी सहमति देनी पड़ेगी। तो आज हमने साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में बताया। कैसी लगी जानकारी आप कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।